चलिए हम लोग जो हैं थोड़ा बहुत पहले फार्मूला पूछ लेते हैं, है ना। ये कितना फार्मूला आप याद किए हैं और कितना नहीं याद किए हैं जो, है ना। तो सबसे पहले कौन बताएंगे? सोनू सुमन, माइक ऑन कीजिए अपना। यस। चलिए आप बताइए, जब दोनों एंड फिक्स रहेगा स्ट्रिंग का तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फार्मूला क्या होगा? बोलिए। NV/2L। यही याद किए फार्मूला। आप माइक ऑफ कीजिए अपना, फार्मूला अच्छा से याद कीजिए। चलिए प्रिंस सिंह, सॉरी पीयूष सिंह, माइक ऑन कीजिए अपना। नहीं सुन रहे हैं। चलिए आज हम लोग को ऐसे क्या पढ़ना था? बिट्स फ्रीक्वेंसी पढ़ना था ना, बिट्स फ्रीक्वेंसी। और पीछे का क्वेश्चन तो आप लोग को बता ही दिए थे, है ना। तो हम लोग को क्या देखना था? बिट्स फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होता है। चलिए हम लोग को बिट्स यानी कि बिट्स फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। दोनों बिट्स क्या होता है, यह भी एक फिनोमेना होता है साउंड के केस में, है ना। बिट्स, अब बिट्स क्या होता है उसको समझिए पहले, है ना। बिट्स किसको कहते हैं हम लोग, बिट्स क्या होता है उसको समझ लीजिए, है ना। इसमें क्या होता है, दो साउंड वेव जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए और दोनों को सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल होना चाहिए। देखिए अपोजिट डायरेक्शन से जब ट्रेवल होता था तो क्या होता था, आपका सुपर इम्पोज होकर के स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन किया था। और स्टैंडिंग वेव का जब फॉर्मेशन किया था तो उसमें हम लोग दो चीज पढ़े इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़े और वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप पढ़े, दो चीज पढ़े। इसमें जो है दोनों वेव जो है एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं कि दो वेव जो है दो साउंड वेव है, यानी कि यहाँ दो सोर्स दिखा रहे हैं, है ना। दो साउंड सोर्स है इस तरह से, और दोनों साउंड सोर्स जो है सोर्स S1 S2 है, दोनों से वेव ट्रेंड आगे चल रहा है इस तरह से, और दोनों क्या करे, आपस में जाके सुपर इम्पोज कर जाए। ठीक है, देखिए दोनों का वेव का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो एक इक्वेशन लिख रहे हैं पाई वन ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस के एक्स, या आपको माइनस के एक्स करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के एक्स एक्स एक्सिस में ले जा रहे हैं। और बाय टू जो है वह भी है ए वन साइन ओमेगा टू टी माइनस के एक्स।
आप लोग दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए और आप ये सोचिए, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये सोचिए कि इसमें क्या अंतर है दोनों इक्वेशन में। बताइए दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है। तो दोनों का ओमेगा के वैल्यू में अंतर है। हाँ, यानी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू नहीं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि ओमेगा में छुपा हुआ रहता है आपका, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf होता है, यानी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। यानी दो वेव ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, तब सर्टेन पॉइंट पर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का जो वेव होगा ना, मेनी टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है इन अ सेकेंड। इसी फिनोमेना को बिट्स कहते हैं। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं टू वेव प्रोपगेट in same direction having slightly different frequency, देख लीजिए, टू वेव प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, यानी कि जो यहाँ ओमेगा F1 F2 होगा वो 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। जबकि हम लोग जो सुनते हैं वो 20 से 20,000 के बीच में सुनते हैं, 10,000 फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, तो एगो का 10,000 होना चाहिए तो दूसरे का 10,000 4 3 5 या 9,995 96 इस तरह से होना चाहिए, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2 4 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वही लिख रहे हैं टू वेव प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज then amplitude और इंटेंसिटी, क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे पर प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटेंसिटी इक्वल टू लिखते हैं डायरेक्टली टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए दोनों लिख दिए हैं। सुपर इम्पोज देन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ वेव इंक्रीज और डिक्रीज many times in a second this phenomena is known as क्या? बिट्स। इसी को बिट्स कहते हैं। यानी कि देखिए एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखे हैं, समझने में कोई कष्ट नहीं है। टू वेव प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज देन एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ वेव इंक्रीज और डिक्रीज मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड, दिस फिनोमेना इज नोन एज बिट्स। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस फिनोमेना को आप लोग कहीं देखें तो उसका एक एग्जांपल आप बता सकते हैं, कहीं समझते हैं इस फिनोमेना को, आने की इन अ सेकेंड आवाज जो है उसका आवाज का जो साउंड का इफेक्ट इंटेंसिटी बढ़े घटे उसको हम लोग कहते हैं। 1 सेकेंड में मेनी टाइम्स होना चाहिए, 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ऐसा कभी साउंड का इफेक्ट आप लोग सुने हैं तो हमको बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आम लाइफ में कहीं देखे होंगे तो बांसुरी बजाने में, क्या चीज? बांसुरी बजाने में, बांसुरी बजाने पर तो नहीं होता है।
क्या? जब सफेद ट्रेन से चलने पर जो आवाज नहीं आता, और बोलिए। कीजिए वो सब कुछ नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें दो साउंड होना चाहिए एक साथ, एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, बस सोच लीजिए। और इसमें एक ही जगह लगा हुआ होता है, जो आप गौर से किए होंगे, किसी किसी टेम्पो पर लगा होगा, कोई स्टाइलिश बाइक में लगे ले रहता है, वो चाइनीज हॉर्न आता है, एक बार बटन दाबिएगा तो करेगा 3 4 5 बार। लेकिन वो मार्केट में प्रतिबंध है, वो लगाना नहीं है, इसलिए बहुत कम दिखता होगा या सुनने को कभी कभी। मतलब एक बार हॉर्न मारिएगा तो 1 आध सेकंड में 4 5 बार वो आवाज बढ़ेगा घटेगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसा हॉर्न का आवाज कभी सुने हैं? बताइए आप लोग। अगर ऐसा हॉर्न का आवाज सुने हैं तो वही आपका बिट्स है। और उसमें देखिएगा चाइनीज हॉर्न में 2 हॉर्न ऐसे लगे रहेगा एक ही साथ में आगे, दोनों से आवाज निकलता है और दोनों में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, और वही सुपर इम्पोज कर जाता है। एक बार हॉर्न बजाइएगा तो लगेगा 3 4 बार आवाज का इंटेंसिटी बढ़ा घटा, और उसका तेज थोड़ा हॉर्न होता है ना, एक बार डर लग जाएगा उसे बजा देगा तो, है ना। बाकी कहीं लगा हुआ हम आज तक नहीं देखे, हम कुछ टेम्पो में कुछ बाइक्स वाला में देखे हैं कभी कभी, है ना। तो उस तरह का जो है सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। और बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 1 सेकेंड में साउंड वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कितना बार घटता है या बढ़ता है, उसी को बिट्स कहते हैं। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी जो होता है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, बिट्स फ्रीक्वेंसी बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। बिट्स फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कहता है यह जो, एक बात समझ लीजिए, कहता है नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना यहाँ, मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड, और यही होता है 3 4 5 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों? एक बात और समझ लीजिए, हम लोग बिट्स फ्रीक्वेंसी हर हाल में 10 से नीचे रखेंगे, और 5 6 4 जो है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस होता है। क्यों? हम लोग के कान को जो सुनने की शक्ति है ना, मतलब डिफरेंस के अंतराल पर अगर कोई वर्ड, जैसे हम बोल रहे हैं, 2 वर्ड के बीच में अगर गैप 0.1 सेकेंड का नहीं मिलेगा तो दोनों वर्ड ओवरलैप कर जाएगा, आपका कान सही से सुन नहीं पाएगा। मैं वीडियो भेजता हूं कहां पर? यूट्यूब पर। उसको 1.5 स्पीड करके आप थोड़ा सा एक आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि हम कितना तेज बोलते हैं, और आपका कान समझ भी नहीं पाएगा। और दुगना रफ्तार कर दिए तो मजा आ जाएगा। रोज उतना ही पे सुनते हैं आ सर। जाता है। अच्छा, 2 गुना पर समझते हैं? चलिए नहीं, अच्छा बात है। 2.5 पर, क्योंकि 1.5 पर भी 1.5 पर भी थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। तो कहता है कि आपका स्पीड जो है ना, मतलब कि 2 वर्ड के बीच में गैप होना चाहिए, और वो 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। तो बताइए कि मिनिमम गैप उतना होना चाहिए, और उसमें लगेगा कि नहीं 2 वर्ड जो है अलग अलग कोई है, और उससे कम गैप में लगेगा कि दोनों वर्ड एक ही मिक्स होकर कोई एक वर्ड बन गया है, और आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हम लोग को श्रवण शक्ति, सुनने की जो है, साउंड को जो डिटेक्ट करने का जो तरीका है और जो हमारे माइंड में सेटअप है, वो 0.1 होता है जनरल आदमी का। कोई फास्ट भी समझ सकता है, उससे स्लो भी समझ सकता है। मैं जनरल वैल्यू, एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, 0.1 सेकेंड है। हो सकता है देखिएगा बहुत सारा को तो ऐसा होगा कि बहुत धीरे धीरे बोलिए तो उसको समझ में बात नहीं आती है, वो कहेगा सर बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, किसी को लगता है कि स्लो पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग, लेकिन एवरेज वैल्यू जो है वो 0.1 सेकेंड है। तो इसलिए अगर साउंड का इफेक्ट बढ़ रहा है और घट रहा है इन अ सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 10 से के आसपास हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा बात कि साउंड बढ़ा कि घटा, तो फिनोमेना तो आपको नहीं होगा। इसीलिए बिट्स फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 10 से कम होगा हर हाल में।
सबसे फेमस तो बोले कि 4 5 6 आंसर आएगा कभी भी बनाइएगा क्वेश्चन तो। और वह बिट्स फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव, दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना, उतने ही बार वो साउंड का इफेक्ट बढ़ता और घटता है। आगे बात समझ में। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप इसमें लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंस, it is a difference in frequency, it is a difference in frequency of two superimposed wave, superimposed wave, है ना। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, इसी को बिट्स फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड को हम लोग बिट्स फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। क्या कहेंगे, बिट्स फ्रीक्वेंसी, बिट्स फ्रीक्वेंसी। और ये जो होगा F1 माइनस F2 होगा, याद कर लीजिए क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा। लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है, F1 माइनस F2 होगा, लेकिन मॉड, मॉड का मतलब आपका कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो बात समझ में आ गया है, बोलिए इसके बाद क्वेश्चन की बारी है, देख लीजिए ध्यान से। और आप लोग को बिट्स फ्रीक्वेंसी का अलग से हम एक आपको असाइनमेंट भेजे हुए थे आप लोग के ग्रुप में, देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए उसको निकालिए असाइनमेंट को, वहां सब क्वेश्चन बताते हैं। बिट्स फ्रीक्वेंसी देखिए आपका है ना। देखिए बिट्स फ्रीक्वेंसी में आपका 3rd नंबर क्वेश्चन से बनाना है। 2nd नंबर क्वेश्चन का आधा पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि 1st नंबर पार्ट से वो आपका है। तो देखिए 2nd नंबर पार्ट में है एक क्वेश्चन, हम बताएंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। बिट्स करके जो आपको असाइनमेंट भेजे थे उसका पढ़िए, और उसके बाद हम उसका क्वेश्चन डील करते हैं। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तब बोलिए हमको, क्योंकि इसको आप मिटाने वाले हैं हम। बिट्स क्या होता है वो समझ लीजिए। और बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक के लगभग 40-42 साल में एडवांस भी 10 बार 12 बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा, और नीट भी बहुत बार पूछ चुका है ना। तो चलिए इसमें ज्यादा अब आपको टाइम नहीं देना है, हमको क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, क्योंकि 2nd का आधा जो है आपका इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है, क्योंकि 1st से था, और ऐसे भी उसका सॉल्यूशन किया हुआ था, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं भेजे हैं। सर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। फिर से ज्वाइन कर लीजिए, कट करके नहीं ओपन हो रहा है तब उसमें हमको बताने की क्या जरूरत है, आपके तरफ का नेट स्लो होगा। है ना, क्या होगा, नेट स्लो होगा। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। चलिए तो नहीं सर, हम पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तब फिर से भेज देंगे। पीडीएफ इंस्टॉलेशन आपके पास होगा तो ओपन हो जाएगा। एडोब पे इधर रखिए। WPS ऑफिस से होता है। चलिए यहाँ देखिए, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तब पीडीएफ ओपन करने वाला सिस्टम डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है ट्यूनिंग फॉर्क। चलिए एक दो टर्म इसमें और है, एक दो टर्म इसमें और क्या है उसको समझाते हैं। बैक्सिंग एक टर्म है, पहले समझ लीजिए। बैक्सिंग और लोडिंग इसी बिट्स में यूज होगा। बैक्सिंग और लोडिंग क्या है,
तो बैक्सिंग और लोडिंग का मतलब एक ही होता है। उसका मतलब होता है जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है ना उस पर कुछ लोड कर लीजिए। तो लोड करने के बाद क्या होगा, तो उसका इफेक्ट देखिए, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं अभी तुरंत का तुरंत। कहिए सर कैसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाइएगा, तो हम बोले ना कि अभी तुरंत एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए आवाज आपके पास कितना अच्छा जा रहा होगा समझ लीजिए, और जो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है उस पर लोड रख दीजिए। लोड रख दीजिए, देखिए हाथ रख दिए, तो क्या हो गया, बदल दिए ना आवाज, आवाज बदल गया। आप खुद बोलते हो उस पर ध्यान से, कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम पर लोड लगा दीजिए, उसको कहते हैं बैक्सिंग और लोडिंग। जैसे ही आप लोड लगा दीजिएगा बैक्स, तो क्या होगा, आवाज का फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, और घट जाएगा तो अजीब महसूस होगा। घंटी बजाते हैं ना साइकिल वाला, उस पर क्या कीजिए, हाथ रख दीजिए, बजेगा नहीं, खाली फुट 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 करेगा, टन टन नहीं करेगा, फुट फुट करेगा सिर्फ, समझ लीजिए। तो बैक्सिंग करने के बाद या लोडिंग करने के बाद जो भी वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा, ट्यूनिंग फॉर्क रहे, ऑर्गन पाइप रहे, आपका वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग रहे, सबके फ्रीक्वेंसी कमेगा। आया बात समझ में? तो आप इसमें लिख सकते हैं बैक्सिंग और लोडिंग में आफ्टर लोडिंग और बैक्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम डिक्रीज। क्या करेगा, हर हाल में डिक्रीज होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, हर हाल में ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, बस समझ लीजिए। एक वर्ड है फाइलिंग, या फाइलिंग, आप जो भी बोलिए, आपको जो भी समझ में आ जाए, है ना। फाइलिंग का हिंदी होता है रेतना, गला रेतना, समझते हैं ना। गांव घर में वो रेती रहता है चूड़ी चक्कू पजाने के लिए, रेतना समझते हैं ना, रहता है लोहे का बना हुआ रेती। कहता है किसी चीज को रेतना, रेतना मतलब पतला करना, जो भी सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है उसको पतला कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं फाइलिंग। फाइलिंग मतलब क्या होता है, रेतना। तो जिसको रेतेंगे ना वो पतला हो जाएगा, मतलब वहां से बहुत सारा चीज खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। तो फाइलिंग में क्या होगा, शॉर्ट में लिख दें, फाइलिंग यानी आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, बस इतना ही लिख देते हैं। आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इस बात को समझ लीजिए। फाइलिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और लोडिंग या बैक्सिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी घटेगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा हर हाल में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए 2 नंबर का सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन करना में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूं, और वह ट्रिक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, हम उसी ट्रिक से क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है आपके साथ, और हम नहीं चाहते हैं कि गड़बड़ हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज प्रोड्यूस 5 बिट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ अ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। यानी 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क ये होता है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, ये 2 ट्यूनिंग फॉर्क है। ये पहला ट्यूनिंग फॉर्क है, तो इसका फ्रीक्वेंसी पहला मान लीजिए कुछ होगा, और F2 दूसरा होगा। तो कहता है 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक का फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज दे चुका है, और कहता है इसका जो भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसके चलते बिट्स 5 है। क्या है, नंबर ऑफ बिट्स 5 है। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कि 2 सिस्टम जो वाइब्रेट कर रहा है ना, दोनों में फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस यानी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट्स फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बात समझ लीजिए। तो उसको हम लोग जब बिट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो बात समझने की कोशिश कीजिए। यानी बिट्स जो दिया है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड जो दिया है, नंबर ऑफ बिट्स जो पर सेकेंड दिया है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, वह पर सेकेंड जो दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है। तो कौन बताएंगे, पूछते हैं किसी से। आयुष कुमार, जल्दी से माइक ऑन कीजिए अपना, सोए हुए हैं वो। चलिए मुस्कान, जल्दी से माइक ऑन कीजिए अपना, बोलिए जल्दी से। कोई नहीं बोल रहा। चलिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है F2 का, ये बताइए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। 5 बिट्स पर सेकेंड है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, बोलिए जल्दी से। सर 255। कितना? 255। क्या हो सकता है, हम ये बोले हैं। वो तो आंसर आप लगता है देख लिए, आंसर में भी नहीं देखे, 265 आंसर दिया हुआ नीचे वहीं पर। तो ये 255 भी हो सकता है या 265 भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या बोले, जितना बिट्स होता है उतना दोनों में डिफरेंस होता है। जब उतना डिफरेंस होता है तो ये 260 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी या तो 255 हो सकता है या तो 265 हो सकता है। यानी 255 और 265 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन कौन होगा उसको समझने के लिए आगे इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा। कहता है सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड, सेकेंड को लोड किया गया, इसको लोड कर रहे हैं। जब इसको लोड करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, सेकेंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। और फर्स्ट का क्या होगा, इंक्रीज। झापर लगेगा, झापर। जब फर्स्ट को कुछ करबे नहीं किया तो काहे को बढ़ेगा घटेगा। फर्स्ट को कुछ किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। फर्स्ट को लोड या बैक बाइंडिंग अथी फाइलिंग करता तब न घटता या बढ़ता। फर्स्ट को केवल सेकेंड को किया था, सेकेंड तो फर्स्ट अपने मन से वाइब्रेट करते रहेगा। आपका कंठ पकड़ लेंगे, नरेटिव जिसको कहते हैं हम लोग बिहारी में, है ना, तो आपका आवाज गड़बड़ाएगा। दूसरे को आवाज काहे को गड़बड़ाएगा, जिसको पकड़ेंगे उसी का आवाज गड़बड़ाएगा। बस इतनी समझ लीजिए। इसका वही रह गया। अब कहता है लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बिट्स है जो 4 हो गया है। लोड करने के बाद नंबर ऑफ बिट्स 4 हो गया है, तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी घटेगा, क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये बात समझ में आ गया। अगर 255 आंसर मानते हैं हम कि मान लीजिए 255 में वाइब्रेट कर रहा था, तब इसका 254 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 253 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ऐसे घटने लगेगा। जैसे जैसे लोड करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटने लगेगा। अगर मैं आंसर, यदि मैं आंसर 265 मानता हूं तो फ्रीक्वेंसी 264 हो जाएगा कुछ देर के बाद, 263 हो जाएगा कुछ देर के बाद, 262 हो जाएगा कुछ देर बाद। यही तो घटना घटित होने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए कि घटना कैसे घटित होगा, किस प्रकार से घटित होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड किस तरह से घट रहा है। अब कहता है नंबर ऑफ बिट्स 4 हो गया, तो नंबर ऑफ बिट्स 4 हो गया तो किस कंडीशन में 4 होने की संभावना है, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो जब इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो आप सोच लीजिए, अगर इसका आंसर लेते हैं तो पहले इसके साथ बिट्स 5 था इनिशियल में, वो तो बिल्कुल सही है। अब जब लोड किए तो इसके साथ बिट्स क्या हो गया, ये बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी से। 260 है, 254 में अंतर कितना का हुआ, 6 का। तो अब बिट्स 6 हो गया, फिर बिट्स 7 हो जाएगा, फिर बिट्स 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कभी 4 आएगा इसके आंसर में, नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम इसको सही मानते हैं तो इसके साथ बिट्स पहले 5 है, फिर बिट्स 4 हो गया, फिर बिट्स 3 हो जाएगा, तो 4 इस केस में आ रहा है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। यहां पर फार्मूला से बनाएंगे ना कि F1 माइनस F2 का मोड जो है वो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिट्स फ्रीक्वेंसी 5 दिया था। F1 का वैल्यू दिया हुआ है 260 माइनस F2 का मॉड, ऐसे लगा करके इसको 5 निकालिएगा
तो F2 का वैल्यू 265 भी आ सकता है, 255 भी, दोनों आंसर बताएगा। लेकिन आंसर सही कौन होगा उसको बनाने का यही टेक्निक है। टेक्निक समझ में आ गया आप लोग को? मतलब प्योरली दिमाग लगाना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, अपने से बनाना है। समझ गए बात को? और नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। सोच लीजिए, अपने से दिमाग लगाना है। इसको समराइज करके एक अलग तरीका और बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, उससे और जल्दी समझ में आएगा आपको। जब भी क्वेश्चन बनाना हो, जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो आप क्या कीजिए, इसको घेरे हैं, आप क्या कीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो 2 पॉइंट खींचिए। पहला एक बीच में खींच दीजिए और यहाँ एक पॉइंट ऐसे लाइन खींचिएगा और इस लाइन पर वह फ्रीक्वेंसी लिखिएगा जो नोन है, जिसका नोन है। अगर F1 का नोन है तो F1 लिखाएगा, F2 का फ्रीक्वेंसी नोन है तो F2 लिखाएगा। तो इस क्वेश्चन में किसका नोन फ्रीक्वेंसी था? F1। उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 260 हर्ट्ज है। अब F2 का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? या तो इससे ज्यादा हो सकता है या तो इससे कम हो सकता है। तो F2 का 2 फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, F2 लिखिए, क्योंकि F2 अननोन है तो पता नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है। तो अब इतना जोड़ घटाव तो दिमाग में हो ही जाएगा कि 260 बिट्स यदि 5 है, 260 बिट्स को देखना है, बिट्स 5 है, तो इस F2 का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, या तो 265 हर्ट्ज हो सकता है या तो 255 हर्ट्ज हो सकता है। और हमेशा बड़ा वाला को ऊपर लिखिएगा, छोटा वाला को लिखने बनाने का एक टेक्निक याद कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जिसको लोड किया जा रहा है या जिसको फाइलिंग किया जा रहा है वो क्वेश्चन में जरूर देल था। तो किसको लोड किया गया था, फर्स्ट को या सेकंड को? ये बात बताइए आप लोग। सेकेंड को। सेकंड को। तो लोड जिस पर होगा ना तो उसके बगल में आप एरो दीजिएगा। लोड का मतलब होता है कि लोड कर दिए मतलब भारी हो गया, लोड नीचे, और अगर हल्का होता तो ऊपर। तो लोड दोनों पर कीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि किसका आंसर सही है, तो हमको अभी तक कुछ नहीं पता है। तो लोड का साइन दीजिए, लोड का साइन मतलब नीचे की ओर, और फाइलिंग मतलब ऊपर की ओर। याद रख लीजिए साइन कन्वेंशन। लोड मतलब नीचे की ओर दिखा दीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। और जैसा ही लोड दिखा दिए तो आगे बिना पढ़े लिखिएगा, अच्छा अब तो इसका फ्रीक्वेंसी 264 हो सकता है, 263 हो सकता है, 262 हो सकता है, समझने के लिए लिख लीजिएगा उसके सामने। और इसका फ्रीक्वेंसी 254 हो सकता है, 253 हो सकता है, 252 हो सकता है, ऐसे अपने मन से लिख लीजिएगा। एरो देने के बाद, एरो देने के बाद अगर अप रहता तो इसको बढ़ा बढ़ा के लिखते, अप रहता तो इसको बढ़ा के लिखते, 266, 267, 268 ऐसे लिख देते। अब फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिट्स 4 हो गया है। तब बिट्स 4 मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तब बिट्स 4 मतलब इसके पास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 था पहले से, अभी 5 था दोनों केस में। अब इस केस में देखिए 4 हो गया और इस केस में हो गया 6। तो अब बताइए बिट्स किस केस में 4 आया? आप लोग बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे थे, जो है ना, कि यहाँ पर 4 वाला ही आंसर क्यों होगा, मतलब 265 ही आंसर क्यों होगा, क्योंकि कह रहा था कि 4 बिट्स हो गया है। तो 4 बिट्स किस केस में हो गया है? तो इस केस में, इसीलिए आंसर ये होगा। अब उसके आगे आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं, या किन्हीं को समझ में नहीं आया तो ये बात हमको बतला। देखिए उन समझने के लिए आपको, अब इसका क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा जिनको लैंग्वेज पर पकड़ हो, लैंग्वेज जिनको समझ में आता हो। अब मेरा रोल खत्म हो गया है, ये आगे क्वेश्चन बनाना है। 3 नंबर हम बता दिए, 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन आपको लगातार बनाना है। 5 मिनट का टाइम है, 3 क्वेश्चन लगातार बनाइए, उसके बाद फिर हम आपसे डिस्कशन करते हैं। चार लोग ऊपर ही वाला काहे होगा? क्या तो ऊपर वाला ही काहे होगा? आपको बिट्स इसमें 4 आया है कभी, या आ सकता है? पॉसिबिलिटी है आपके पास, संभावना व्यक्त कीजिए। आप बिट्स किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को। तो पहले 5 का डिफरेंस था, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 3 का डिफरेंस हो गया, फिर 2 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पहले 5 का था, फिर 6 का हो गया, फिर 7 का, फिर 8 का। तो किस कंडीशन में आपको 4 आएगा? हमेशा आ सकता है, ये बताइए कंडीशन है।
तो इसीलिए वही आंसर सही होगा, इसलिए आंसर सही होगा। आया समझ में? ये टेक्निक से क्वेश्चन बनाइएगा, अब आपको क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो हमने कहा कि 3 नंबर हम बताएं, 4, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आपको बनाना है तुरंत का तुरंत, अब मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है, हम चेक करेंगे, आंसर नहीं भेजना है। बहुत अच्छा, देखिए लेते आंसर की क्या है और कैसे बना है। जो 4 में भी लोडिंग था, सब में लोडिंग है, किसी में फाइलिंग नहीं है। चलिए हम भी देख लेते हैं। प्रियांशी, आप लोग नहीं भेजे हैं जी, बहुत लोग तो कुछ भेजे ना, पल्लवी, प्रियांशी, इस सब के नाम से, सत्यम, शालिनी, इनके नाम से कुछ आया ही नहीं है अभी तक। बात जल्दी से समझिए। चलिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए ना। बेहिचक, बिना डरे, बिना सहमे, है ना, बिना शर्माए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए 4 नंबर इन क्वेश्चन था, बिट्स पर सेकंड 6 हो गया है, तो आपको तो पहले पता चल गया बिट्स पर सेकंड था, वही सेम क्वेश्चन बन गया। 5 नंबर की हम बात करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए इसके सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन में बहुत अंतर रहेगा, बस इतने समझ लीजिए। कहता है ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बिट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विद अ फॉर्क ऑफ 280. When first fork is loaded with a little bags, number of bits produced per second becomes 3. What is the frequency of the fork? है ना, frequency of the fork। तो देखिए हमने क्या कहा था वो समझिए, 5 नंबर में थोड़ा बात को समझिए, इसीलिए हम बोले थे, हम ये बोले थे जिसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको यहाँ रखिएगा। A tuning fork of frequency 4 bits per second when sounded with a fork of frequency 280 Hz. 280 हर्ज जो दिया है फ्रीक्वेंसी, उसको यहाँ लिखिए। अब 280 हर्ज है ना। कहता है व्हेन फर्स्ट फॉर्क इज लोडेड लिटिल बैग्स देन फ्रीक्वेंसी बिकम्स थर्ड। किसको लोड कर रहे हैं? फर्स्ट को लोड कर रहे हैं, यानी ये सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट वाला का फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ है F1 और F1। अब की बात यहाँ है, ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट के बीच में लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अब फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बिट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, यानी पहले वाला का अननोन फ्रीक्वेंसी है आपकी बात। तो ये पहले वाला का हो सकता है 284 हर्ज हो सकता है, या 276 हर्ज हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है। फिर कहता है व्हेन फर्स्ट फॉर्क लोडेड विद बैग्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3। तो बैक से लोड करेंगे फर्स्ट को, तो फर्स्ट को लोड कर दिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी 283 हो सकता है, 282 हो सकता है, घटाने के बाद ये 275 हो सकता है, 274 हो सकता है। तो कहता बिट्स 3 किसके केस में आएगा? पहले तो 4 बिट्स था, अब 3 बिट्स जो है इसके केस में आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा 284 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 284 होगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ लग रहा है तो हमको बोलिए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। इसमें 3 बिट्स कैसे होगा? क्वेश्चन में दिया है 3 बिट्स। 3 बिट्स कैसे हो गया? देखिए 80 और 84 के बीच का डिफरेंस 4 होता है ना, 83 और 280 के बीच का कितना डिफरेंस होगा ये बताइए आप। हाँ सर। बात समझिए, यहाँ पर पूरा दिमाग का खेल है, जिनका दिमाग नहीं चलेगा ये क्वेश्चन निकल जाएगा आपके हाथ से। और बहुत सिंपल होता है, इसमें टाइम बचता है, अगर दिमाग काम कर गया तो 30 सेकंड के पहले जवाब हाजिर है, बस सोच लीजिए। चलिए 6 नंबर में आते हैं, हम सारा क्वेश्चन बता देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना प्रोड्यूस 4 बिट्स व्हेन साउंडेड विद अ फॉर्क, ए सेकंड फॉर्क इज लोडेड विद अ बैग्स, then number of bits produced per second becomes 5. What is the actual frequency? तो देखिए इसमें भी वही है, अब की बार पहला का फ्रीक्वेंसी दिया है, क्वेश्चन में किसका फ्रीक्वेंसी देगा किसका नहीं देगा, ये पढ़ने के बाद आपको हर हाल में समझ में आना चाहिए।
और F2 का फ्रीक्वेंसी अब की बार नहीं दिया है, तो F2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, जबकि बिट्स दिया है 5, सॉरी 4 दिया है, बिट्स क्या दिया शुरुआत में 4, तो 56 में से 4 तो 260 हो गया और ये 252 हो गया। अब लोड किसको कर रहे हैं, व्हेन सेकंड फॉर्क इज लोडेड, इसी को लोड किया जा रहा है, सेकंड को लोड किया जा रहा है। जब सेकंड को लोड किया जा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 259 होगा, इसका 251 होगा। अब कहता है फ्रीक्वेंसी 5 हो गया 4 से, तो इसमें तो 4 था फिर 3 आ जाएगा, जबकि इसमें 4 था तो इसमें 5 आ जाएगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है आपका 5 इसमें हो गया डिफरेंस, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो गया आपका कितना, 252। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमसे डिस्कशन कीजिए, हम आपका कंफ्यूजन आज ही दूर कर देंगे, अगले क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे। सर हाँ बोलिए, सर एक डाउट है सर, बोलिए ना। सर अगर 100 बीट्स पर सेकेंड रहेगा तब कैसे करेंगे? 100 बिट्स होगा नहीं, हम अभी नहीं बोले कि हर हाल में 4 ही 5 रहेगा, आपको आंसर 10 से नीचे रहेगा हर हाल में, क्योंकि बिट्स अभी बोले थे कि हम लोग की श्रवण शक्ति, हियरिंग पावर जो है ना 0.1 सेकेंड का है, यानी हम 2 वर्ड को तभी अलग अलग समझने की कोशिश कर सकते हैं जब 2 वर्ड बोला जाए, यानी 2 फ्रीक्वेंसी बोला जाए, उसके बीच का गैप 0.1 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकेंड का गैप यानी 1 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ड बोल सकते हैं। ऐसे हम लोग का जनरली जो कान है ना, देखिए वो वाला है मैक्सिमम एफिशिएंसी कि आप समझ सकते हैं कि दोनों अलग अलग है, लेकिन सुनना है तो 4-5, 1 सेकंड में अगर 4-5 वर्ड से ज्यादा रिपीट हो गया ना तो आपको सब ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए उतना आंसर कभी आ ही नहीं सकता है, वैसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। देखते हैं सब में 3, 4, 5 आंसर आ रहा है, वही 3, 4, 5, 6, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। किन्हीं को और कोई डाउट है? अब हम ही पूछते हैं। गौरव समझ में आ गया पूरा, बोलिए जल्दी से। यस सर। एकदम 100%? यस सर। चलिए तब तो आपसे हमको बहुत उम्मीद है, तो उम्मीद पर 7, 8 और 9 नंबर आप लोग जल्दी से बना के भेजिए, है ना। अब देखते हैं कि कितने लोग हाँ 7, 8, 9 7 नंबर में दिमाग लगाइए, देखते हैं कितने लोग दिमाग लाते हैं, वो तो क्वेश्चन में लगता है गलती है थोड़ा बहुत। हम इस क्वेश्चन में 7 नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है, 4 बिट्स पैदा कर रहा है, तो F2 को 264 लिख दिए या 256, कहता लोड किया गया तो फ्रीक्वेंसी दोनों का घटेगा, 263 हो सकता है, 262 हो सकता है, 261 हो सकता है, यहाँ 255, 54, 53 ऐसे हो सकता है। अब पहले बिट्स था 4, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, इसमें बिट्स था पहले 4, फिर हो गया 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से। तो इसमें कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स रिमेन्स सेम, बिट्स फ्रीक्वेंसी सेम, यानी 4 पहले था वो 4 ही रह जाए, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी सही होगा? कैसे आप 264 कर दिए? इसमें 4 का 4 कैसे रहेगा, 4 पहले था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, कैसे 4 रहेगा? फिर हार्ड फ्रीक्वेंसी। बिट्स सेम है, देखिए क्या, क्लियरली बोलिए। हार्ड फ्रीक्वेंसी कहीं। अब माइक ऑफ नहीं कीजिए, थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या? हार्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। थर्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ बोल रहा है? द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड रिमेन्स द सेम, लोड करने के बाद बिट्स जो है सेम है, जबकि लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी घटेगा, बिट्स डिफरेंट होगा। आकार है कि बिट्स सेम है, बिट्स नहीं बदल रहा है, बिट्स 4 का 4 है, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी सही होगा यह कैसे पता चलेगा? चलिए एक और कोई माइक ऑन किए हैं, तनुज बोलिए जल्दी से। लेवल मास्क होगा, क्या चीज? लेवल क्या होगा उसका, अच्छा ठीक है, नेग्लिजिबल मास्क होगा। मास कैसे, उससे क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी तो घटेगा, मास नेग्लिजिबल हो चाहे जो हो, फ्रीक्वेंसी घटेगा, बिट्स बदलेगा। चलिए गौरव आप बताइए, आप बोले थे सर समझ में आ गया है इसलिए क्वेश्चन दिए थे। यस सर।
हम बताएं? गौरव आप बताइए। नहीं, गौरव पहले बोलेंगे। क्या बोले सर? आप ये बताइए कि इसमें कह रहा है ना कि बिट्स सेम रह गया और आंसर 264 आप लिख के भेज दिए थे हमको। तो यस सर। आप ये बताइए कि 264 पहले था, 263 था, तो आप लोड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो घटेगा, यानी बिट्स भी Yes, sir. घट रहा है, एक में बिट्स बढ़ रहा है और कहता है बिट्स सेम रह गया। तो आप आंसर 264 क्यों लिखे थे, उसका रीजन हम जानना चाहते हैं। 264 इसमें 4 था सर, तो आंसर मिल गया, तो वही वही भेज दिए। सर हम बताएं? 4 था, 4 कहाँ? हाँ चलिए नहीं मिन्नी आप सर, बोलिए। मिन्नी बोलिए। सर क्योंकि उसमें लोडिंग नहीं लिखा हुआ है, लोडिंग नहीं लिखा हुआ है तो डिक्रीज करेगा ही नहीं, इसीलिए 264 लोडिंग लिखा हुआ है, लोडिंग लिखा हुआ है, व्हेन सेकंड फॉर्क इज लोडेड। सॉरी सर। चलिए आप लोग माइक ऑफ कीजिए, एक और उठा रहे हैं। चलिए खुशी कुमारी आप बोलिए। सर फर्स्ट वाले में मतलब 4 ही बीट्स है, तो 4 बीट से कम हो सकता है, लेकिन 4 बीट से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए 264। तो बिट्स तो सेम रहने के लिए कहा, बिट्स कम गया ना, कम गया तो गलत बात है ना, बिट्स सेम रहना चाहिए। हाँ तो सर 4 ही है ना, तो 4 से कम हो सकता है, 4 से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। तब 4 के बाद 3 हो गया, 2 हो गया, तब बिट्स तो घट गया ना। इसमें कहता नहीं बिट्स सेम रहे, तो अगर लोड कर दिए तो बिट्स तो घटेगा इस केस में, हर हाल में सेम कहाँ रहा। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता ना, ये आंसर यानी क्वेश्चन गलत है ये। यस सर, क्वेश्चन गलत। मैक्सिमम बीट्स तो 4 ही होना चाहिए ना, तो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, बट कम तो हो सकता है। नहीं ना, वो कहा मैक्सिमम मिनिमम नहीं कहा, वो कहा कि बिट्स रिमेन सेम, बिट्स बदला ही नहीं। जबकि लोड करेंगे तो इसमें बिट्स बदल रहा है, तो कैसे आप इस आंसर को कह सकते हैं। कोई बता सकते हैं फिर से अपने मन से? तो हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए ऊपर वाला आंसर क्यों सही है। बिट्स को सेम करना है, क्या करना है, बिट्स को सेम करना है। आप बताइए कि इस कंडीशन, आप रुक जाइए, अब मेरा बात सुन लीजिए। बिट्स सेम रखना है, तो इसमें देखिए लोड करने के बाद बिट्स घटेगा और बढ़ेगा, इसकी फुल गारंटी है। हम नहीं करेंगे कि नहीं घटेगा, घटेगा और बढ़ेगा। तो इस केस में देखिए बिट्स पहले 4 था, फिर 5 होगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे बिट्स बढ़ते चला जाएगा। अगर ये वाला आंसर आप लेते हैं तब। अब इस आंसर की बात करते हैं। पहले बिट्स 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1 होगा। कहिए कैसे? तो वैसे 260, 259, 258, 257, 256। इसका फ्रीक्वेंसी हम घटाएंगे, लोड इतना करेंगे कि फ्रीक्वेंसी घटते जाए, घटते जाए, घटते जाए, घटते जाए, 256 के पास पहुंचा देंगे इसको। तो पहले बिट्स 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हो गया। तो बिट्स रिमेन सेम नहीं रह गया। हम इतना इसको घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी को इतना घटाएंगे कि 256 के पास लाके छोड़ देंगे। तो पहले भी बिट्स इसका 4 था, अब बाद में भी इसका बिट्स 4 हो गया इसके साथ, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हुआ। आए बात समझ में? नया क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था इसमें अलग तरह से। बिट्स रिमेन सेम, हम कहाँ का बिट्स रिमेन सेम है? बिट्स रिमेन सेम है ही, क्योंकि आप बताइए 264 था तो बिट्स कितना था इसका 4। इतना लोड किए, 2-4 मत घटाए फ्रीक्वेंसी, हम लोड करते गए, फ्रीक्वेंसी घटते गया, फिर से आ जाएगा 4। कब? जब इसका फ्रीक्वेंसी घटते 256 आ जाएगा, तब उसमें बिट्स फिर से 4 आ जाएगा। इसलिए आंसर करेक्ट 264 है। आ गया रीजन आप लोग को समझ में? ये कोई परेशानी है बोलिए, बोलिए। हाँ सर। आया समझ में क्या था कंसेप्ट यहाँ जो? तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। देखिए 13 तक क्वेश्चन हम भेजे हैं बिट्स का, ये सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाएंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे, ठीक है? और साउंड भी लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर
आपको जो क्वेश्चन बैंक भेजे हैं उसका क्वेश्चन बताएंगे सारा। तो बिट्स का क्वेश्चन आप इसमें जितना बचा है उसको बना लीजिएगा, अगला दिन डाउट हमसे पूछ लीजिएगा, है ना। और जो असाइनमेंट एक सबका क्वेश्चन भेजे थे डायरेक्ट, उसको भी थोड़ा बनाते रहिएगा। ये नहीं कि एक दिन में फिर बनेगा नहीं, क्वेश्चन खोज खोज के बनाइए, उसमें से बिट्स का कौन क्वेश्चन है, इसका कौन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बना लिया, एक बार उसका सबका सोल्यूशन बता देंगे। आया बस समझ में। और अगले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट डॉपलर इफेक्ट चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, बस समझ लीजिए। डॉपलर इतना अच्छा है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब फिर आगे मिलते हैं, ठीक है।